क्योंकि गोपियां कौन है? प्रेम की ध्वजा है। कौन है? प्रेम की ध्वजा। अब जैसे कोई भवन है, जैसे यही मंदिर है भगवान शंकर का, तो उसमें देखो सीढ़ियां भी है, फर्श भी है, मार्बल भी है, सब कुछ है, इसमें शिखर भी है, पर जो सबसे ऊंचाई में लहराता है वो क्या होता है? ध्वजा। जो ध्वजा है सबसे ऊपर लहराती है। वैसे ही भक्ति रूपी भवन में कुछ भक्त फर्श बने हैं, कुछ भक्त सीढ़ियाँ बने हैं, कुछ भक्त खंबे बने हैं, कुछ भक्त शिखर बने हैं, और जो हमारी गोपियाँ हैं वो उस मंदिर का क्या है? ध्वज है। इसलिए हमारे भक्तों ने कहा है कि गोपियाँ प्रेम की ध्वजा। कहते सबसे ज़्यादा इस संसार में श्री ठाकुर जी से अगर कोई प्रेम करता है वो हमारी गोपियाँ हैं। अब इसका हम आपको प्रूफ बनाते हैं कि क्या प्रूफ है कि गोपियाँ सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो देखो, एक बार ठाकुर जी चाहते हैं कि गोपियों की महिमा सबको मालूम चले, हम सबको। तो उन्होंने एक बार नाटक करा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उदर में पीड़ा हो रही है। उदर में उनको बहुत जोर की पीड़ा हुई। द्वारका में बैठे हुए हमारे ठाकुर जी कहते उदर में जब पीड़ा हुई तो वैद्य को बुलाया गया, द्वारका के सबसे बड़े वैद्य को। और द्वारका के वैद्य ने चेक करा ठाकुर जी को, अरे ठाकुर जी को दवा दी, औषधि दी, पर उनका जो पेट दर्द है सही नहीं हो रहा। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, कहाँ कहाँ से नहीं डॉक्टर आए, पर कहते हैं ठाकुर जी की पीड़ा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अब क्या करें, कैसे ठाकुर जी को ठीक करेंगे। तो उस समय ठाकुर जी ने कहा देखो मैं ऐसे ठीक नहीं होऊंगा। नारद जी भी उसी समय पहुंच गए। कौन पहुंचे? अरे माताओं इधर देख लो, कौन पहुंचे वहां पर? नारद जी। अब नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि ठाकुर जी हमको सुनाई दिया है कि आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा हाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। तो कहते हैं कि अब ठाकुर जी ने कहा कि अब इसका एक ही इलाज है। एक इलाज क्या है कि जो मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों की चरण रज तुम ले आओ। क्या ले आओ बंधुओं? क्या लाना है? चरण रज। कहा नारद जी से ठाकुर जी ने कि आप चरण रज ले आओ भक्तों की, और भक्तों की यदि चरण रज मुझे मिल जाएगी तो मेरा पेट दर्द भी सही हो जाएगा। अब नारद जी गए, सबसे पहले ठाकुर जी से जो सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं वो है ठाकुर जी की 16,108 पटरानी। कहते 16,108 पटरानियों के पास नारद जी गए, और नारद जी ने कहा देखिए आपके पति देव के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए आप अपने चरणों की हमको रज दे दो। अरे सारी जितनी भी 16,108 रानी कह रहे ना बाबा ना, हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे पति देव हैं। तो को ढूंढा, कोई भक्त देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि सब कह रहे हैं कि मुझे नरक की प्राप्ति होगी, सब डर रहे हैं कि कहीं नरक में ना चले जाऊं। तो नारद जी के पास सब, ठाकुर जी के पास नारद जी के सारी बात बताई। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा करो तुम जाओ वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम जाकर के मेरी गोपियों से तुम चरण रज मांगना, और तब देखना कि वो ना भी नहीं करेंगी, तुरंत दे देंगी। नारद जी गए, नारद जी ने बताया पूरी बात गोपियों को। किशोरी जी भी बैठी थी, और कहा कि आपके श्री ठाकुर के उदर में पीड़ा हो रही है, और वो चाहते हैं कि भक्तों की चरण रज मिल जाए। गोपियों ने कहा क्या उनकी पत्नियों ने नहीं दिया चरण की रज? तो कहा नहीं, उनकी पत्नियों ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको नरक जाने का डर है, और इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कौन सा भक्त चरण रज प्रदान करेगा। तो उसी समय गोपी कहती नरक की बात करते हो, मेरे लिए तो हम सबके लिए ज़रूरी है कि श्री ठाकुर जी सही हो जाए, और हमें अगर नरक भी जाना पड़ा तो हमको वो स्वीकार है। और इसलिए तुरंत सारी गोपियों ने, हमारी किशोरी जी ने चरणों की रज नारद जी को दे दी, और नारद जी तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सच में गोपियाँ प्रेम की ध्वजा है। सच में जो कहा गया है कि गोपियों से बढ़कर प्रेमी कोई नहीं हो सकता, ये सत्य है महाराज।
और गोपियों ने अपनी चरण रज दी, ठाकुर जी का पेट जो उदर है वो तुरंत सही हो जाता है। ठाकुर जी ने ये लीला भी इसलिए करी कि हम सबको बताने के लिए कि गोपी कोई साधारण भक्ता नहीं, गोपी तो साक्षात ठाकुर जी की प्रेमिकाएं हैं, प्रेम करती हैं। इसलिए गोपियों को आप साधारण कोई स्त्री मत समझना। कहते हैं श्रीमद् भागवत में गोपी गीत गाया है, और गोपी गीत इतना क्लिष्ट है, इतना क्लिष्ट है कि बड़े बड़े संतों ने उसके ऊपर कहते हैं कि हजारों टीकाएं लिख दी हैं, हजारों टीकाएं लिख दी हैं, पर भी वो गोपी प्रेम के, गोपी गीत के तत्व को नहीं बता पाए। तो ऐसी हमारी गोपियां हैं। तो ऐसी गोपियों को श्री उद्धव जी महाराज बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसी गोपियां तो बारंबार प्रणाम करने योग्य है, वंदनीय है। और